नमस्ते मित्रों। तो पिछली बार का ये आउटपुट बहुत अच्छा रहा, लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा कसर बाकी है, तो उसे सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं चलेगा। तो हम वापस इधर आते हैं, इसका वेट कम करते हैं, एडिट में आते हैं, वायर ट्रिम कर सकते हैं और साइड व्यू से थोड़ा सुधारते हैं। तो स्कल्प मोड में आके भी कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे थोड़ा ऊपर, थोड़ा यहाँ यहाँ, ये करना तो पड़ेगा बस। इतना स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, इसके अनुसार हमें नहीं सोल्यूशन मिलेगा। इसीलिए यहाँ से थोड़ा अंदर जाएगा तो चलेगा, बट आई डोंट थिंक इतनी प्रॉब्लम होगी। बट इफ़ यू थिंक तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो इतना ध्यान दीजिए कि ज़्यादा इंटरसेक्शन ना हो, जिससे आपको कोई ग्लिचेस क्रिएट होते दिखे और आप फिर तंग आ जाओ, फिर बोले कि यार ये गलत प्रोसेस है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको आपके काम पर भरोसा रहना चाहिए। बस सिर्फ दोबारा करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, चिंता ना करें, हो सकता है। सो इसे वापस में थोड़ा सा सॉर्ट कर दिया है मैंने। तो फिर मैंने स्कल्प किया है, तो इसके स्केल में कोई गड़बड़ी नहीं है। चल के देख लेते हैं। नहीं। और यहाँ पे यहाँ पर हमने जैसा रखा है वैसे ही रखेंगे। इसे मैं अगर 12 कर दूँ तो क्या सही होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन 8 रखते हैं, बेटर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बस सिर्फ इतना करते हैं और वापस डेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर इसका वेट पॉइंट चेक करें तो देखिए ऐसा है, जो सही नहीं है। तो हमें क्या करना है, वर्टेक्स सेलेक्ट और क्या कर सकते हैं कि इसे रिमूव करते हैं और सिलेक्ट ऑल करके भी रिमूव करते हैं। ओके। अब वापस से एडिट में आते हैं, यहाँ से यहाँ तक का सिलेक्ट करके देखिए। ठीक है। और उसके भी पहले हम लोग छोटा सेटअप ये करते हैं कि भाई ये चीज़ें ऐसी रहेगी। ठीक है। ओके, एक्सेप्ट। ज़्यादा इंटरसेक्शन मत रखना, बस कैरी हो जाए, काम हो जाए, प्रॉब्लम नहीं। इतना आने के बाद वर्टेक्स में जाए, ये सिलेक्ट किया है मैंने। तो मैं इस पे ना कुछ और चीज़ें भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन फिर वो प्रॉब्लम होगी कि ये सही काम करेगा या नहीं। तो इसलिए मुझे दो वर्टेक्स, दो लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। एक ये और एक ये। ठीक। और फिर मैं वेट असाइन करता हूँ और उसके बाद वेट पेंट में आ जाता हूँ और यहाँ देखता हूँ तो ये ऐसी चीज़ है। ठीक है। और दिख रहा है थोड़ा बहुत इंटरसेक्ट होगा, लेकिन एक्सेप्ट करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट निकलता है, उसके बाद सुधारेंगे। तो इसमें मुझे इसे ब्लर करना है, तो मैं ग्रेडियंट लेयर करूंगा, जिससे मेरा ब्लर का इशू सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। और फिर यहाँ आ जाते हैं। अब मुझे यहाँ पर इसे बेक करना है और ये इसके साथ ये जो है वो कोलिजन भी एक्सेप्ट कर रहा है। मुझे देखना है कि इसने कोलिजन एक्सेप्ट किया है या नहीं। तो अगर मैं कोलिजन डालता हूँ, चलिए इतना सेव करता हूँ, अगर मैं कोलिजन डालता हूँ तो उसे देखना पड़ेगा कि कोलिजन काम कर रहा है या नहीं। और इसके साथ भी इसका कोलिजन भी है, तो इट्स अ वेरी वियर्ड साइड ऑफ कंटेंट। लेकिन अगर कोलिजन काम करना है तो यहाँ सॉफ्ट बॉडी और क्लोथ का है, तो मैं इसे 0.005, यहाँ पर 0.005 इतना करके देखता हूँ कैसा आउटपुट आता है। अब चलिए बेक करते हैं। यहाँ पर ये है, ये बेक होता है। तब तक मैं मेरे एक वीडियो के कमेंट में मुझे एक मित्र ने पूछा कि आ, ये धोती का स्पेशली एक ट्यूटोरियल बताएं, जिससे वो अपने उसे बनाकर अपने अनरियल के प्रोजेक्ट में यूज़ कर सके। तो मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं उनको पैटर्न शेयर करूंगा। तो मैं दिखा देता हूँ, लेकिन पैटर्न मैं इमेजेस उनको शेयर कर दूंगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको इंटरेस्ट लगा, सही लगा, तो आप फ्रेम्स फ्रीज कर दीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर यूज कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा। अब इसे अगर सेलेक्ट करके देखना या ऐसा कुछ देखना है तो मैं इसे किसी दूसरे प्रीव्यू में दिखाता हूँ, जैसे कि ये देखिए। ठीक है। तो ये धोती का एक ऐसा पैटर्न है जहाँ पर ये एक तरफ का पैटर्न है। इसका नाम राइट साइड का जो पैर होता है उसको लिपटा हुआ ये पार्ट है, जिसमें से
अगर मैं मार्किंग करूँ तो ये हिस्सा, यानी हाँ, ये हिस्सा, सॉरी, ये हिस्सा ऊपर का है जो कमर की तरफ आएगा, ये हिस्सा आपस में ज्वाइन होगा, ये एंकल के आसपास सराउंड हो जाएगा, और ये दोनों सेंटर के पार्ट को ज्वाइन होने वाले। तो ऐसा कुछ है, ऐसा पैटर्न है। मैं आपको दूसरे पैटर्न्स दिखाता हूँ, सब सिलेक्ट करूंगा और आपको देखने हैं। ये देखिए, ये ऊपर का बेल्ट का पार्ट है, ये लेफ्ट राइट साइड का है, ये सेंटर का है, ये लेफ्ट साइड का है, ये वाला आपका आगे जो कपड़े जो दो एंड उस कमरबंद के लटकने वाले वो है, ये कमरबंद के पीस है जो हिप पर सराउंड होंगे, और ऐसा है। तो ये था, यहाँ हमारा एडिटिंग हो चुका है, अरे बेकिंग हो चुका है, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए काफी हद तक अच्छा आउटपुट आ रहा है। दिस इज मच मोर प्रॉमिसिंग देन एनीथिंग एल्स, बट दिस इज द इशू वेयर वी आर फेसिंग, व्हिच आई काउंटर्ड कि ये इशू होगा, तो इसे सुधारना पड़ेगा और फिर से बेक करना पड़ेगा। तो इसे सुधारते हैं। सुधारना कैसे है दोस्तों, पहले तो सुधारो ऐसे, ठीक है? ठीक, ये ऐसे रख दिया यहाँ से, तो क्या हो रहा है कि ये ऐसे है, और ये ऐसे, यही वो पॉइंट। तो मैं इसे थोड़ा सा यूं रखता हूँ, पीछे उतनी जगह नहीं होती, तो आई डोंट थिंक इतनी सारी जगह चाहिए, आगे हम रख सकते हैं बस। तो दिस इज फाइन। ओके, दिस गोज गुड, हमें इतना प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, बट जब हो जाएगा तब दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ हमें सब कुछ अरेंज करना है बाद में। तो बेक होने के बाद करो या कैसे करो, ये आपकी चॉइस है। थोड़ा सा आप इसे बाहर अंदर रख सकते हैं, नो इशू। ग्लिचेस दिखेंगे लेकिन एक कलर का होगा धोती, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमने कर लिया, और फिर से बेक करना पड़ेगा इसे। तो इसी के सहारे ऐसे पैटर्न, अभी ये वो पैटर्न नहीं है जो मैंने आपको दिखाया, ये मेरा क्विक वर्क है धोती के लिए। और जो पैटर्न्स मैंने बताए हैं, मुझे प्लीज प्लीज आप लोग बूस्ट करें। आप कमेंट्स में जितने ज्यादा कमेंट्स लिख कर दे सकते हैं, चाहे दो ही वर्ड का क्यों ना हो, कि हाँ ये पैटर्न पर आप एक प्रोसेसिव धोती मॉडलिंग एंड उसका सिमुलेशन आप बताएं। मैं एक इंटर कनेक्शन चाहता हूँ, इंटरैक्शन चाहता हूँ, इंफॉर्मेशन का ट्रांजैक्शन चाहता हूँ, कि मैं जो कर रहा हूँ, जो आप ट्रेडिशनल ब्लेंडर में ट्रेडिशनल वे से जो क्लोथ सिमुलेशन या क्लोथ मॉडलिंग देख रहे थे, कि दो पीस बनाए, उनके एजेस को सीम किया या वेल्ड किया, और वो एक सिमुलेशन के साथ हो रहा है, और फिर सिमुलेशन में वो क्लोथ फॉर्मेशन हो रहा है, वही प्रोसेस मैं यहाँ करना चाहता हूँ, लेकिन धोती के लिए। और उस धोती को सक्सेसफुल करने के लिए मुझे उसका एक अलग ट्यूटोरियल बनाना पड़ेगा, एंड आई वांट दैट एंकरेजमेंट, कि यस यस आप बनाएं, और हम अभी अभी उसके लिए तैयार है, उसे देखने, वॉच करने और सीखने के लिए। आई नीड दैट एंकरेजमेंट। सो आप तैयार रहें, मैं जल्द ही बनाना शुरू भी कर दूंगा, लेकिन मुझे उसके पहले, मैं उसे लाइव करूँ या मैं उसे यूट्यूब पर पब्लिश कर दूं, उसके पहले एटलीस्ट एक दिन पहले तक समझे कि मुझे अ, ये वीडियो के बाद दूसरे वीडियो से वो धोती मेकिंग बतानी है, अलग ट्यूटोरियल ना, इसमें नहीं। तो आप कल तक उसका पोस्ट और उसके कमेंट्स डालें प्लीज, एंकरेज मी, और आपके एंकरेजमेंट को एंकरेज कीजिए, जिससे आपको ये ट्यूटोरियल बनाने के लिए मुझे ताकत मिले, और मैं आपके लिए बनाऊं और आपको शेयर करूं। देखिए, ऐसी कोई ट्यूटोरियल आज तक नहीं है कि कोई सिंपल वे से धोती बना सकता है और उसे एनिमेट भी कर सकता है। आई वॉन्ट योर, आई एम टेलिंग इट इन मिक्स्ड लैंग्वेज, आई वॉन्ट योर प्रोत्साहन, योर एंकरेजमेंट, कि यस आप करो, हमें देखनी है। और वो भी मैं इतनी डिटेल में बनाऊंगा, सो एक वीडियो में नहीं होगा, आई प्रॉमिस। बट फॉर दैट आई नीड यू गाइस टू इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये बेक हो गया, चलिए देखते हैं क्या बात है। धोती भी बढ़िया हो गई, थोड़े बहुत ग्लिचेस है बट इट्स निग्लिजिबल, हम उसे कहीं और एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं करेंगे तो ठीक है। तो अगर मुझे इसके साथ बेक करना है, या इसके साथ अभी सपोज ऐसा भी कर सकते हैं,
कि हम इसे इसे दोनों को वेल्ड कर देते, एक ऑब्जेक्ट बना देते, यानी ज्वाइन कर देते, नॉट वेल्ड, तो कैसा दिखेगा। लेट्स सेव दिस विथ डुप्लीकेट फाइल 60 और अब इसे डिलीट करता हूँ। इसे भी मुझे डिलीट करना पड़ेगा गेस। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ये एज है, यहाँ पर 126 है, ठीक है। स्टिफनेस के बारे में जानना है, तो एज एंड 126 ये सब ठीक है, यानी हम सिल्क में थे शायद से, इसीलिए। शेप में हमने दो पॉली पॉइंट पकड़ा था जो ये था, और कोलिजन में दोनों कोलिजन है और 0.5, यस ठीक है। चलिए निभा लेंगे, हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो वापस 59 वाली फाइल से कंटिन्यू करें। तो हमें कोलिजन भी हटाना है, क्लोथ भी हटाना है, इनका भी क्लोथ हटाना है। इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल जे किया, आफ्टर दैट, ठीक है। अब इन दोनों को मैं अगर वेट प्रिंट में चेक करूँ तो आई डोंट हैव दैट मच इफेक्ट, ठीक है। तो चलिए उसे इफेक्ट देते हैं, तो वो इफेक्ट है ऐसे, ठीक है। तो ये वो चीज़ है। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें ऐसे सॉल्व करना है। ऐसे सॉल्व करने के लिए ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, इसका डिविजन्स चाहिए, इसके डिविजन्स चाहिए, एक, तो ये ऐसे डिविजन देने पड़ेंगे जहाँ स्ट्रेच हो रहे हैं। ये सब कुछ करने तो पड़ेंगे, नहीं तो इसकी वैल्यू बैठेगी नहीं और फिर इफेक्ट कम हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रेची हो, यानी ऐसे झूले थोड़ा सा, बट वी हैव टू डू। देखते हैं कैसे काम करता है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हमारे लिए एक बड़ा रास्ता खुल जाएगा, ठीक है। वो रास्ता ये है कि हमें इन सब चीज़ों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी जब हम इसे सॉल्व करेंगे एक साथ। यानी कि जो कनेक्शन है वो अगर हम नहीं रखते, तो कनेक्शन जो हमने देखा कि ये चीज़ ऐसी आएगी, ये चीज़ ऐसी आएगी, नहीं रखते, तो अलग अलग हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने, तो अब इनको साथ में एडजस्ट करते हैं। अगर सही होता है तो वी आर हैविंग अ ब्लास्ट, सही काम होगा हमारा। तो इन दोनों एजेस को मुझे ना थोड़ा और स्प्लिट करना चाहिए, क्योंकि ये आगे के है, और ऐसे दो कर सकते हैं, या तो फिर दोनों को एक तरफ लाओ, यूँ, ठीक है, और इनको दो में स्प्लिट कर दो, ठीक है, ये ठीक रहेगा। तो एक, दो, और ये तीन, तो देखा जाए तो इसे भी वैसे ही करना चाहिए। तो ये और ये, अगर मैं ग्रो करूँ तो इतना मुझे चाहिए, तो इन सबको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं पेज पे आता हूँ और इसे सॉल्व कर देता हूँ, ये यहाँ पर, ठीक है। आई थिंक अच्छा, तो अब वर्टेक्स मोड में आते हैं और यहाँ पर इसे असाइन करते हैं, कंट्रोल आई, इसे रिमूव करते हैं, फिर से कंट्रोल आई, इसे असाइन कर दिया। Fine. अब क्या करेंगे कि वेट पेंट की तरफ आते हैं, यहाँ पर सब सही है, लेकिन हमें ग्रेडियंट देना है। तो चलिए ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये है ग्रेडियंट का करना। ये जब ऐसे होता है तो हमें इसे थोड़ा ऐसे फैलाना पड़ता है, प्रॉब्लम यहाँ है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो इशू आएगा, तो मुझे इसे बड़ा करके कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये तो हो गया। अब ग्रेडियंट अगर मैं यूँ देता हूँ, ये मुझे बैलेंस मिल रहा है, ठीक है, और वेट, ओके। अब मुझे क्लोथ सिमुलेशन देना है सर, यहाँ पर 5 सिल्क, ठीक है, यहाँ पर सब सही है, यहाँ पर मुझे 8 देना है, 126, यहाँ लो पॉली, तो थी, उसके बाद यहाँ पर 5, यहाँ 0.005,
ये सब कोलिजन ऑन करके इसे भी 0.005, ठीक है, इतना ठीक है। मुझे शायद वेट देना पड़ेगा, बट अगर नहीं देंगे तो क्या होता है देखते हैं। इतना सेव कर दिया और बेक कर लेते हैं। इसके ऊपर हमें और भी ऑप्शन डालना है, जैसे कि एक कपड़ा और आएगा तो वो एक होगा, बट वो कपड़ा हमें टाइट रखना है, तो ऑफकोर्स फिर से ये थोड़ा सा अपर पार्ट में वापस से वेट पेंट हो सकता है कि भाई इतने पार्ट को फिक्स रखो क्योंकि ऊपर कपड़ा लपेट रहे, उसे हम सिमुलेट नहीं करना चाहते, यानी इतना पार्ट जितना पार्ट जो पेल्विस का है वो पूरा कवर हो जाएगा, बट का है, बम का है, वो पूरा कवर हो जाना चाहिए। तो कपड़ा उधर वो एकदम टाइट बांधा, उसके बाद जो है मूवमेंट हमें एक्वायर करनी है, तो ये इशू वहां पर आ सकता है। लेकिन ये जब आउटकम दे रहा है जैसे कि हमने सोचा था, तो मुझे लग रहा है कि वी आर गुड इनफ टू कैरी ऑन दिस मॉडल धोती का, क्योंकि ऑफकोर्स हम अभी एक पोज देके फिर वापस उसे सिमुलेट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सिमुलेशन है वो वैसा वैसा रहेगा। आई गेस ऐसा हो सकता है, बट एनिमेशन में तो सिमुलेशन के साथ चलना पड़ेगा अगर ऐसे करना है तो। दूसरा तरीका भी है, और उस दूसरे तरीके के साथ मुझे एम या फिर मार्कर्स, कंट्रोलर्स, बोन्स, इन सब का हेल्प लेके बनाना पड़ेगा। मुझे वो भी बताना है, लेकिन उसका भी मैं अलग ट्यूटोरियल बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इसके साथ करके इस प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, तो वो भी एक होगा। तो मैं वो आपको आगे बताता हूँ, बट पहले चेक कर लेते हैं क्या बात है। चलिए भाई, हमारी धोती तो सही हो गई, लेकिन वेट डालना है कुछ पे, है ना। तो वेट डालने के लिए हमें नीचे से ये थोड़ा सा इतना रखते और फिर बाद में वेट चेक करते हैं। देखिए थोड़ा हैवी हैवी हो सकता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये पार्ट जो बॉटम का जो स्लीव का एंड है वो उछलना नहीं चाहिए इतना, तो मैं उधर वेट पे कर सकता हूँ और इसी ग्रुप के साथ मैं असाइन कर सकता हूँ। तो क्या होगा कि ये एनिमेट होगा, लेकिन इस हिस्से से नीचे नहीं आएगा, ना ही उछलेगा। अगर आपको लगता है कि करना चाहिए, धोती वैसे ऐसा नहीं होता, थोड़ी बहुत तो उछलती है। भीमसेन की है, बड़े ह्यूज है तो ढीली धोती है, तो ऐसा हो सकता है डेफिनेटली। इट्स लुक लाइक अ ब्रॉड पर्सन इज वॉकिंग स्टैम्पिंग, तो वो मूवमेंट इस धोती में ऑब्वियसली होगा। बट अगर इट्स अ चॉइस कि ऐसा रखना है कि नहीं रखना है। दूसरी चीज ये कि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें इतना हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप सिमुलेशन को सक्सेसफुली एक्वायर कर रहे हैं तो आपको हर एक एनिमेशन जो बनाएगा, जैसे कि वॉक का एक एनिमेशन एक फाइल हो गई, जंप का एक हो गया, इसका एक हो गया, फाइट का एक हो गया, जो भी सीक्वेंस जिसका एक टाइमलाइन पर एक कंप्लीट प्रोसेस है, यानी कंप्लीट एक्शन है, वो उस सब में आपको सिमुलेशन करना पड़ेगा, और वो भी विगरसली बार बार करना पड़ेगा जब तक आपको वैसा आउटपुट नहीं आता। तो दिस इज द टफ पार्ट, एंड आई एम वेरी वेरी अफ्रेड ऑफ दैट कि ये इतना मेहनत करेगी और करना पड़ेगा तो कितना चलेगा वो काम। तो एक पीसी पर, एक लैपटॉप पर अगर मैं इतना कर सकता हूँ और इतना समय लग सकता है वो भी सिर्फ बताने में, तो सोचो जब करने बैठूंगा तो एटलीस्ट थोड़ा सा कम समय होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे दिन जाएंगे। तो चलिए इसे देख कर लिया तो चेक कर लेते, तो ये बहुत नीट हुआ है, परफेक्टली कैप्चर हुआ है, एंड वी आर हैप्पी बट वी आर सैड बिकॉज ऑफ दिस। पीछे कोई तकलीफ है लगता है, ठीक से हो नहीं रहा, और उन्हें दूर नहीं रख सकते क्योंकि हमें इसे अटैच करना है, रेडी करना है, एक्सेट्रा कर सकते हैं। तो दिस इज द वेरी बेड पार्ट, बट अगर करना ही होता तो हम ऐसा ही कुछ करते हैं। आगे कितना अच्छे से हो गया, वाई डोंट दिस। पता है क्यों? क्योंकि देखिए जो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये उसी के कारण ये प्रॉब्लम हुई है। सो उसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, अगर सॉल्व कर भी दिया तो भी दिक्कत होगी। तो दिस इज अ टफ कॉल, बट इसे सॉल्व किया जा सकता है, तो मतलब आपको इसको समझना है, सी सी दिस, दिस इज टू लूज की इतना सब इतना झूल रहा है, इतना झूलेगा ही नहीं। तो हमें इसके साथ भी कुछ और काम करना पड़ेगा, भाई इतना इतना मूवमेंट भी नहीं होना चाहिए हिप पर कि ये धोती आराम से इधर से उधर पीछे सरक रही हो। ऐसे तो धोती गिर जानी चाहिए, लेकिन नहीं गिरे बिकॉज वी पिन्ड है, बट ऐसा पिन नहीं चाहिए कि इसमें काम करे ऐसे। तो थोड़ा समझ के करना पड़ेगा, यू कांट कॉम्प्रोमाइज दिस पार्ट, बट अगर इधर देखे तो भाई आपका काम तो हो ही गया समझे। ठीक है, ये देखिए। सो इफ यू डोंट सी दैट, यू आर गुड एनफ। ठीक है, चलिए अगर एक छोटा सा ये सेव कर लेता हूँ और इसका ना मैं सरफेस डिफॉर्म डाल के देखता हूँ क्या इफेक्ट आता है।
अगर इसे यहाँ रख दिया तो कम प्रॉब्लम नहीं, उतनी ही है, क्या चेंज हो गया, बट थोड़ी सी, थोड़ा हल्का लैगिंग इफेक्ट आ रहा है, और धोती बहुत इधर फंस रही है, देखो मैं बताया था। तो चलो पहले इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करो, वेट पेंट में आओ, देखिए आपके पास इधर वेट पेंट का इशू है। ठीक है, तो जब मैं इधर आता हूँ तो मुझे ये चेक करना है कि कितना आपको वेट पेंट देना है। ठीक है, आइए इधर इसी के साथ असाइन कर लीजिए। इसके बाद वेट पेंट में आए, फिर ब्लर लीजिए। ओके, एंड डन। अब अगर मैं अपडेट करूँ तो मुझे पहले बेक करना पड़ेगा। तुक्का ना लगाए कि भाई ये किया तो बस इतना ही किया तो हो जाएगा, देखिए क्या होता है। स्टिल यू हैव दिस पार्ट, वो अपडेट नहीं हुआ, इसीलिए बेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक मैंने इसे अकम्प्लिश कर लिया। आगे का उस पर जो पार्ट है वो हमें बनाना है, लेकिन अगर मुझे इसको सेटल करना है जैसे कि उसकी जो बॉडी पॉइंट है वैसे, तो मुझे इस हिस्से में उसके बॉडी के शेप के हिसाब से पहले धोती को सेट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर बचा कुचा पार्ट मुझे यहाँ पर फ्लो में देना पड़ेगा, यानी ड्रेपिंग में देना पड़ेगा, सिमुलेशन में देना पड़ेगा, और फिर जो बनता है वो मेरी धोती है। तो दैट इज द लिटिल रीवर्क पार्ट जो हम नेक्स्ट वीडियो में कर सकते हैं। सॉरी, नॉट लेक्चर, आई एम नॉट गिविंग लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये एक बार देख लेते हैं कि कैसा होता है। अगर ये सही हो गया तो ये झेल लेंगे, इसका इशू नहीं, वी कैन फाइंड समथिंग। बट थैंक यू फॉर सो मच पेशेंस, आप लोग इतना कुछ देख रहे हैं, इतना कुछ आउटपुट समझ पा रहे हैं, आप लोग इतना मुझे सपोर्ट दे रहे हैं। इट्स अ बिगर अचीवमेंट फॉर मी दैट आई एम कमिंग ऑल अलोंग दिस थ्रू, और यहाँ तक ऐसे काम भी कर रहा हूँ जो अभी तक कोई कर भी नहीं रहा है। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको अभी अपने प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर देना चाहिए। अगर उस दौरान आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, आई विल हेल्प यू आउट एज मच एज आई एम एबल टू हेल्प यू। तो अगर जितना भी पॉसिबल होगा मैं डेफिनेटली आपको बहुत सारी हेल्प दूंगा, लेकिन आपके आउटपुट के बगैर मैं कुछ जान नहीं पाऊंगा कि क्या हो रहा है आपके साथ। चलिए बेक हो गया तो देखते हैं। सी आर हैविंग गुड, वी आर हैविंग अ ब्लास्ट, इशू नहीं है इतना, राइट। सी, ठीक है, यानी अब अगर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसे हमें जोड़ना पड़ेगा सही से। नाइस, वी आर हैविंग अ गुड वर्क, हमने सही काम किया और अच्छे से हो रहा है। सो ये देखिए, अब अगर मैं 30 पर रखूँ और फिर उसका वर्क चेक करूँ तो सही है। ठीक है, ओके, यहाँ बाल सही जा रहे हैं, थोड़ा बहुत इंटरसेक्ट होते होंगे लेकिन हमें दिखने रहे, पर ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा धोती का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है। आगे आगे और काम करना है। देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन है एक दूसरे मॉडल, मतलब सरफेस में, लेकिन वो इतनी प्रॉब्लम नहीं कर रहा जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और सेल्फ कोलिजन है तो वो हो ही नहीं रहा एक्चुअली, अंदर कोई दिक्कत है। ठीक है, सिर्फ यहाँ प्रॉब्लम है जो हम छुपाना चाहते हैं, अगर वो छुप जाएगा तो वी आर हैविंग अ गुड कंट्रोल इन धोती। जैसे यहाँ लग रहा है कि हाँ भैया साहब ने धोती पहनी और चल रहा है, लेकिन ये धोती इस हिस्से में सही नहीं है, तो उसे भी सुधारना पड़ेगा। सो दैट इज, या वी हैव सम टू थिंक ऑन इट। तो थैंक यू, यहाँ पर भी ये बहुत झूल रहा है, तो उसे भी सुधारना पड़ेगा। सो चलिए, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, एंड सॉरी नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू, धन्यवाद।